एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। चिड़िया ने देखा कि बहुत तेज बारिश आने वाली है, तो वो पहले पेड़ के पास गई और उससे बोला कि बहुत तेज बारिश आने वाली है, क्या मैं तुम्हारी टहनियों के अंदर एक घोंसला बना सकती हूँ? तो पहले पेड़ ने मना कर दिया। उस इनकार सुनकर वो दूसरे पेड़ के पास गई और उसने कहा, वही चीज बताई कि बहुत तेज बारिश आने वाली है, क्या मैं तुम्हारी टहनियों के ऊपर घोंसला बना सकती हूँ? तो उसने हाँ कह दिया। थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश आई और पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। बहता हुआ देख पेड़ को चिड़िया बोली, देखो मैं भी तुम्हारे पास कुछ देर पहले आई थी और मैंने तुमसे पूछा था, तो तुमने मेरे बच्चों को मेरे को इनकार कर दिया घोंसला बनाने से, और देखो तुम्हारा निष्कर्ष क्या हुआ, तुम जड़ से उखड़ गए। उस पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि मेरी जड़ें कमजोर है और मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए तुम्हें मना था। इस स्टोरी का निष्कर्ष ये है कि कभी कभार कुछ लोग आपको मना कर देते हैं, तो आपके लिए भले के लिए होता है, क्योंकि आपको नहीं पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी के जीवन में क्या घटना घट रही है। हम तो उसको गलत समझ लेते हैं, बट उस वक्त ये समझना चाहिए कि अगर कोई कुछ करने के लिए मना कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई रीजन है। में एक किसान रहता था। उसने अपने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया था। फिर उस पेड़ को रोजाना पानी डालता था और उसके आसपास बहुत ही अच्छी तरह से साफ सफाई भी किया करता था। उस आम के पेड़ के पास ही में एक नीम का भी पेड़ था। हर दिन वह किसान सिर्फ आम के पेड़ को ही पानी डालता था और उसी का ख्याल रखता था। नीम के पेड़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। ये देख आम के पेड़ को लगने लगा कि वो बहुत खास है। ये सोचकर वह आम का पेड़ अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, वो दोनों पेड़ भी बड़े हो गया। आम का पेड़ बहुत खूबसूरत लगने लगा और उस पेड़ के आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे, लेकिन नीम के पेड़ के फल उतने ही कड़वे थे। वो खाने के बिल्कुल काम नहीं आते थे। इसीलिए आम के पेड़ को अपने आप पर बहुत गर्व और घमंड था। सुनिए आम के पेड़, आजकल आपने बात ही करनी बंद कर दी है। तभी अच्छा था ना जब हम छोटे थे, कितनी सारी बातें एक दूसरे से किया करते थे। क्या बताऊं मैं, तुम जैसा बेकार में तो नहीं बैठा रहता ना। मेरे पास मीठे मीठे फल हैं, जिन्हें खाने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो मेरे पास तुमसे बात करने का वक्त ही कहाँ है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो। तुमने सच कहा है, मैं एक बहुत ही खास पेड़ हूँ, स्वादिष्ट फल देता हूँ। सब लोग मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, पर तुम्हारे पास क्या है? तुम जैसे लोगों से बात करके मैं अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा। अपने आप पर इतना गर्व मत करो। मैं कड़वा जरूर हूँ, पर मेरे फलों से बहुत सारे कीटनाशक बनते हैं, और इतना ही नहीं, मेरे पत्तों में, मेरी डालों में और मेरी जड़ों में भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं, जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। इसीलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने वही कहा जो सच है, और वैसे भी यह बात सब जानते हैं। अब आप ही बताइए, हम में से कौन बेहतर है? ओफो, ये क्या झगड़ा करते रहते हो हमेशा? क्यों अपना झगड़ा बंद नहीं करोगे? इस तरह हर दिन नीम और आम के पेड़ का झगड़ा होता था। रोज बरोज उन दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। दोनों अपनी अपनी तारीफ करने लगे कि मैं ज्यादा खास हूँ, तो मैं ज्यादा खास हूँ। इन दोनों पेड़ों के बीच में एक नारियल का भी पेड़ था, जो हर दिन इन दोनों का झगड़ा सुनकर अपने कान बंद कर लिया करता था। एक दिन आम और नीम के पेड़ का झगड़ा कुछ ज्यादा ही होने लगा। फिर नारियल के पेड़ से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह कहने लगा,
ओफो, अपना झगड़ा बंद नहीं करोगे? माफ कीजिए नारियल जी, आपको शायद परेशानी हुई होगी, पर देखिए ना, यह आम का पेड़ हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने वही कहा जो सच है, और वैसे भी यह बात सब जानते हैं। अब आप ही बताइए, हम में से कौन बेहतर है? अगर तुम बुरा न मानोगी तो मैं सच बताऊंगा, तुम बहुत मीठे फल जरूर देते हो, इसलिए सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नीम के फल बहुत कड़वे जरूर हैं, लेकिन उससे बहुत ही सारे अच्छे अच्छे औषध भी बनते हैं, और वह लोगों के बहुत काम भी आते हैं। इसीलिए मुझे यह लगता है कि नीम का पेड़ तुमसे बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा फैसला कर लेने से कुछ नहीं होगा। मेरे फलों का कोई जवाब नहीं, और यह बात सबको माननी ही होगी। आम के पेड़ की घमंड भरी बातें सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप हो गए। कुछ दिन गुजरने के बाद आम के पेड़ के सारे फल गिरने लगे और उसके जड़ों में कीड़ा लग गया, जिसकी वजह से आम का पेड़ बहुत ही कमजोर हो गया। उसके पेड़ के सारे पत्ते टूटकर गिरने लगे, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। यह देखकर किसान ने नीम के बीजों को लेकर उनका आटा बनाकर हर दिन आम के पेड़ की जड़ों में डाला करता था। उसी तरह कुछ दिन ऐसा ही करने के बाद वह कीड़ा जो आम के पेड़ पर लग चुका था, वह सारा ही खत्म हो गया। फिर कीड़े की समस्या दूर हो गई। आम का पेड़ फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन गया, फिर से फल देने लगा। फिर आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यह जान लिया कि अपनी खूबियों को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर आम के पेड़ को नीम की खूबियों का पता चला। फिर आम के पेड़ ने नीम के पेड़ से माफी भी मांगी। किसी भी विषय में यह समझना अच्छी बात नहीं है कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ। हर किसी में कोई न कोई अच्छा गुण पाया जाता है। इसीलिए बच्चों, हमारे अंदर की एक अच्छाई को लेकर आगे वाले को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई न कोई अच्छाई जरूर होती है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, तो कोई बहुत अच्छा गा लेता है। तो आपके अंदर क्या खूबी है, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।